हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। तो आज फिर से लाया हूं मैं एक और अंडररेटेड हॉरर मूवी जिसके बारे में आपने कहीं भी सुना नहीं होगा। एंड बिलीव मी, ये मूवी रियलिटी से बहुत मेल खाती है और एंड में हमें सच में सोचने पे मजबूर करती है कि जब जान पर आएगी तो क्या आप खुद को बचाओगे या उसको जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2007 में आई वॉस को, जिसे 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला तो वॉस, दूसरा डब्ल्यू डेल्टा जी और लास्ट द किलिंग जीन। और ये एक मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर जॉनर की मूवी है, पर इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स भी है जिस वजह से हम इसे थोड़ा बहुत स्लैशर भी बोल सकते हैं। IMDb पे इसे मिले हैं 5.7 आउट ऑफ 10 स्टार्स और सड़े हुए टमाटर पर यह है 67% फ्रेश विथ 35% ऑडियंस स्कोर। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो, क्योंकि मैं ऐसी ही यूनिक एंड अंडररेटेड मूवीज लाता रहता हूं। और लास्ट चीज, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है एडी नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो कि एक डिटेक्टिव होता है। वो एक क्राइम सीन पर पहुंचता है जहां उसके हेड उसे एक न्यू डिटेक्टिव हेलन वेस्कॉट से मिलवाते हैं। हेलन से मिलने के बाद वो लाश को देखते हैं जो कि एक शैरन नाम की लड़की की होती है। दरअसल शैरन एक वेस नाम के बड़े गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड और उसके बच्चे की माँ थी। उसकी लाश को देखने के बाद उन्हें यह पता चलता है कि शैरन को बिजली का झटका देकर मारा गया है और उसका बच्चा भी करंट लगने की वजह से पेट में ही मर गया। तभी एडी को शैरन के पेट पर किसी चाकू से वाज लिखा हुआ मिलता है। तो पुलिस वालों को लगता है कि ये वाज नहीं बल्कि वेस लिखा हुआ है और ये वेस के किसी दुश्मन का काम होगा। जिसके बाद एडी और हेलन दोनों एक जगह जाते हैं जहां गैंगस्टर्स का मीटअप होता है। जिसके बाद वहां एडी आता है और वो पियर नाम के गुंडे से पूछता है कि क्या उसे पता है ये किसने किया होगा, पर पियर उसे कुछ भी नहीं बताता। एंड दोस्तों, क्या आप सब बता सकते हो कि पियर का रोल करने वाले एक्टर का नाम क्या है? जिसके बाद एडी हेलन को लेकर एक और जगह जाता है जहां सभी गैंगस्टर्स मौज मस्ती करने आते हैं। यू नो व्हाट टाइप ऑफ मौज मस्ती। वहां एडी एली नाम की एक औरत जिसके साथ उसका छोटा बच्चा भी था उससे वेस के बारे में पूछता है, तो वो उसे ऊपर के रूम में जाने को कहती है। जब एडी और हेलन ऊपर जाते हैं तो उन्हें ऊपर वेस की लाश लटकते हुए मिलती है। जिसके बाद एडी और हेलन पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि वेस और शैरन दोनों की बॉडी पर सेम चीज लिखी हुई थी और वेस ने सुसाइड किया है। वहीं शैरन बिजली के झटके की वजह से मरी थी। वेस की बॉडी पर टॉर्चर होने के निशान थे और उसकी 2 उंगलियां भी जली हुई थी। वहीं शैरन के पैर और आंखों के पास की जगह जली हुई थी। तो एडी कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किलर ने इन दोनों को पकड़ा हो और फिर वेस को टॉर्चर किया हो कि वो किसी तरह के इलेक्ट्रिक स्विच में अपनी उंगली डाले, और जब उसने उंगली डाली होगी तो शैरन को शॉक लगा होगा और उसकी और उसके बच्चे की मौत हो गई होगी और उसी के गिल्ट में वेस ने सुसाइड किया होगा। तो डॉक्टर कहती है मे बी, पर इन दोनों केस में एक चीज कॉमन है कि इन दोनों को ही एनिमल के बेहोश करने वाले ट्रैंकुलाइजर से बेहोश किया गया है, जो कि सिर्फ 30 सेकंड में बेहोश कर देता है। तो एडी कहता है अब बस हमें यह पता लगाना है कि ये ट्रैंकुलाइजर कहाँ मिलता है। इसके बाद रात को सीन डैनियल नाम के एक बंदे के घर पर शिफ्ट होती है जहां एडी भी था। दरअसल डैनियल एडी का खबरी है और उसने एडी के कहने पर पियर की गैंग ज्वाइन कर रखी थी। एडी डैनियल से पूछता है कि क्या लगता है वेस का खून किसने किया होगा, कि तभी कोई उनका गेट नॉक करता है और एडी छुप जाता है। डैनियल जैसे ही दरवाजा खोलता है तो जमाल, जो कि बहुत ही बुरी तरह घायल था, वो अंदर आकर नीचे गिर जाता है। दरअसल जमाल डैनियल की ही गैंग का मेंबर था। डैनियल जमाल को संभालता है पर जमाल उसकी गोद में ही दम तोड़ देता है। जिसके बाद अगली सुबह पुलिस वहां आती है और उन्हें जमाल के भाई की लाश बिल्डिंग के डस्टबिन के पास मिलती है, पर उसकी बॉडी पर वाज इक्वल्स टू कॉज लिखा हुआ था। पुलिस को समझ आ जाता है कि ये किलर गैंगस्टर्स के ही पीछे पड़ा है। जिसके बाद एडी और हेलन बिना टाइम वेस्ट किए उस जगह जाते हैं जहां वो ट्रैंकुलाइजर मिलता है। वो दरअसल एक तरह की लैब होती है जहां जानवरों पर रिसर्च की जाती थी। वहीं वो दोनों डॉक्टर से पूछ रहे होते हैं कि बताओ तुम्हारे अलावा भी कोई और ये दवाई बेचता है? तो डॉक्टर कहते हैं नहीं, सिर्फ मेरे पास ही ये दवाई मिलती है। तभी एडी और हेलन को डॉक्टर के बोर्ड पर वही वास का फॉर्मूला लिखा हुआ मिलता है और एडी को डॉक्टर पर शक हो जाता है। पर इससे पहले एडी कुछ करता, डॉक्टर एडी को ट्रैंकुलाइजर से बेहोश कर देता है और बेसमेंट में भाग जाता है। जिसके बाद हेलन उसका पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। हमारी छोरिया छोरों से कम है के? बट एनीवेज, फिर एडी के होश में आने के बाद वो लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि चल बता ये वाज इक्वल्स टू कॉज क्या है। जिसपे वो डॉक्टर उन्हें कहता है कि जस्ट इमेजिन, अगर कोई वफादार जानवर या कीड़ा जैसे बीज मतलब मधुमक्खी जो अपने क्वीन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वही अगर अपनी क्वीन को मारने के लिए आदमखोर हो जाए, या कोई ऐसा जानवर जो अपने जैसों के लिए कुछ भी कर सकता हो, अगर वो ही उनका दुश्मन बन जाए
जिस पर हेलन कहती है, ए पागल, कुछ लोगों का मर्डर हुआ है और उन्हें बेहोश करने के लिए तुम्हारे जानवरों के ट्रैंकुलाइजर का यूज किया गया है। तो वो कहता है कि ये उसने नहीं किया और ना ही उसने किसी को मारा है। तो हेलन उससे पूछती है कि तुम ये फॉर्मूला पढ़ाते किसे थे, जिस पर डॉक्टर कहता है कि कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को। जिसके बाद वो लोग डॉक्टर को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर जब एडी डॉक्टर के कॉलेज स्टूडेंट्स की लिस्ट चेक कर रहा होता है, उसे उस लिस्ट में एक नाम दिखता है और वो सीधा डैनियल से मिलने जाता है। वहाँ वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि इन मर्डर्स के पीछे जीन लर्नर का हाथ है। वहीं ऑफिस में हेलन जब सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चेक करती है तो उसे भी जीन लर्नर का ही नाम चमकता है, क्योंकि सिर्फ उसके ही रेप की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज थी। जब एडी वापस आता है तो हेलन उसे जीन का नाम बताती है, तो एडी कहता है हाँ, मुझे भी जीन पर ही शक है। जिसके बाद वो उसे जीन के घर लेकर जाता है, जहाँ वो उसे जीन की कहानी बताता है कि एक दिन वेस, जमाल, उसका भाई पियर, एली अचानक जीन के घर में घुस गए और उन सब ने उसका रेप किया और उसे बुरी तरह टॉर्चर किया। और उन कमीनों के लिए इतना भी कम नहीं था कि उन्होंने जीन को कहा कि अगर वो चाहती है कि वो लोग उसे और टॉर्चर न करे तो उसे खुद की माँ को जान से मारना होगा। और बेचारी जीन, जो पहले से ही बहुत टॉर्चर हो चुकी थी, उसे मजबूरी में अपनी माँ का खून करना पड़ा। और वो केस एडी के ही अंडर था। एडी उसे बताता है कि डैनियल भी वहीं था और उसने कन्फेस भी किया था कि उस दिन वो उन लोगों के साथ गया था, पर वो बाहर कार में ही था और उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिले, तो वो कुछ भी नहीं कर पाए और केस क्लोज हो गया। तभी एडी को जीन का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि एक मधुमक्खी है जो अपने अंडे जिंदा कैटरपिलर के अंदर छोड़ देती है, और जब बच्चे अंडे में से बाहर आते हैं तो वो उस कैटरपिलर को अंदर से खा जाते हैं, जिससे उस कैटरपिलर की बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। और मधुमक्खी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेचारे कैटरपिलर को कितनी तकलीफ होगी। कितना अजीब है ना, पर यही एक माँ का प्यार होता है। और कॉल कट हो जाती है। इससे एडी समझ जाता है कि अगला टारगेट एली और उसका बच्चा डोमिनिक है, तो वो सीधा उसके घर जाता है, जहां वो एली से उसके बेटे के बारे में पूछता है। तो वो कहती है कि वो हॉल में खेल रहा है, पर जब एडी चेक करता है तो उसे डोमिनिक वहां नहीं मिलता। तभी उन्हें ऊपर के फ्लोर से डोमिनिक के चिल्लाने की आवाज आती है। तो हेलन लिफ्ट से और एडी सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, पर ऊपर उसे सिर्फ एक फोन मिलता है जिसमें से डोमिनिक की आवाज आ रही होती है। तो एडी समझ जाता है कि एक ट्रैप है। तभी बाहर से डोमिनिक चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाता है और एली उसके बेटे को बचाने के लिए भागती है, जो कि एक व्हाइट वैन में था। एडी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो वैन एली और उसके बेटे को किडनैप करके चली जाती है। जिसके बाद एडी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इस बार उस किलर का टारगेट एक छोटा सा बच्चा बन गया है। उसी रात पियर डैनियल को लेकर एक जगह जाता है। वहाँ पियर डैनियल को कहता है कि मुझे असान पर पूरा शक है कि वही हमारे साथियों के मर्डर्स के पीछे है, और इससे पहले वो मेरी ले, हमें उसकी ले लेनी चाहिए जान। पर डैनियल उसे रोकता है और कहता है कि इसके पीछे जीन लर्नर का हाथ है। पर पियर उसे एक ही मुक्के में ढेर करके असान को गोलियों से भून देता है। अगले दिन पुलिस को एली और डोमिनिक मिल जाते हैं, पर डोमिनिक की मौत हो चुकी थी, लेकिन एली जिंदा थी। पर वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी, क्योंकि वो बस इतना ही बोल रही थी कि उसने अपने बच्चे को मार दिया। एडी पुलिस स्टेशन जाकर डैनियल से पूछता है कि सच बताना कि उस दिन जीन के घर पर क्या हुआ था, क्योंकि अगला टारगेट तुम ही हो। तो डैनियल उससे कहता है कि मैं उस दिन हॉल में था, पर मैंने जीन को छुआ भी नहीं था। एडी कहता है मैंने तुम्हारी बात पर यकीन किया था, तुम चाहते तो मुझे उसी वक्त फोन करके उन सभी को पकड़वा सकते थे। डैनियल कहता है कि तब वो एक छोटा बच्चा था और वो डर गया था कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसके गैंग के लोग उसे मार देंगे। जिसके बाद डैनियल को पुलिस प्रोटेक्शन में रखा जाता है। फिर हमें एक अनजान जगह पर पियर दिखाया जाता है, जिसे जीन ने नंगा करके एक कुर्सी पर बिठाया होता है, और हमें समझ में आ जाता है कि पियर की भी वाट लगने वाली है। वहीं जीन ने पियर के सामने उसकी दादी को बिठा के रखा था, जिससे पियर बहुत प्यार करता था। जीन उसे समझाती है कि मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगी, और अगर तुम्हें टॉर्चर से बचना है तो तुम्हें अपनी दादी को मारना होगा इन दो स्विच में अपनी उंगली डालकर। और फिर टॉर्चर शुरू हो जाता है। वहीं इसके बाद सीन एडी और हेलन पर शिफ्ट होती है, जो कि पियर के घर आए होते हैं। और गौर करने की बात तो ये थी कि पियर वहीं पर था, जिसका मतलब इसने अपनी दादी को मार दिया। एडी पियर को देखकर समझ जाता है कि उसे भी टॉर्चर का प्रसाद मिल चुका है, तो वो उससे उस जगह के बारे में पूछता है। तो पियर कहता है मैं जब गया और जब वापस आया तो मैं बेहोश था, तो मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर एडी और हेलन वहां से जाने लगते हैं, तो उन्हें बाहर असान के आदमी गन्स के साथ मिलते हैं, जो कि असान की मौत का बदला लेने आए थे। एडी उन्हें कुछ भी नहीं कहता और नीचे चला जाता है। थोड़ी देर बाद उन्हें फायरिंग की आवाज आती है और एडी हेलन से कहता है कि चलो एक और गैंगस्टर कम हुआ। जिसके बाद रात को डैनियल को प्रोटेक्शन के साथ कहीं लेकर जा रहे होते हैं, पर वो मोटे दिमाग का पुलिस वालों पर यकीन न करके पास खड़ी एक कार चुरा कर वहां से भाग जाता है। पर थोड़े आगे जाते ही उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वो गाड़ी के नीचे जैसे ही फ्यूल पाइप चेक करने जाता है, तभी जीन उसके पैर में वो ट्रैंकुलाइजर मार देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और वो उसे वैन में डालकर वहां से ले जाती है। जब एडी को पता चलता है कि डैनियल भाग गया है, तो वो परेशान हो जाता है,
फिर उसे पुलिस का कॉल आता है कि फैक्ट्री के पास उन्हें एक लाश मिली है जो कि पियर के दादी की थी। तभी उसे जीन का कॉल आता है। वो उससे बात कर ही रहा होता है कि तभी हेलन उससे फोन छीनकर स्पीकर पर कर देती है। जीन एडी से कहती है कि तुम्हें डैनियल का सच छुपाना नहीं चाहिए था, पर अब मुझे वो मिल गया है। जिसके बाद एडी को गुस्सा आता है और वो अपने कार में बैठकर वहां से फुल स्पीड में चला जाता है। आगे उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि तभी वो ब्रेक मारता है और कुछ सेकंड वहीं रुकता है। तभी पीछे से जीन उसे बुलाती है जो कि उसके बैक सीट में ही बैठी थी। एडी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, पर जीन कहती है कि अगर मुझे मार दिया तो तुम्हें डैनियल कभी नहीं मिलेगा। फिर एडी को गन हटानी पड़ती है और जीन उसे ट्रैंकुलाइजर देकर खुद को बेहोश करने के लिए कहती है और एडी को यह करना पड़ता है। फिर एडी की जब आंख खुलती है तो वो भी नंगा होकर उसी चेयर पर पड़ा होता है और जीन ने उसके सामने डैनियल को पकड़ रखा था। जीन उन्हें बताती है कि जब उसका रेप हुआ था तो उसे एडी के अलावा किसी पर यकीन नहीं था, पर जब डैनियल को कस्टडी से छोड़ा गया तो वो एडी से केस की बात करने गई थी क्योंकि उसे लगा कि सिर्फ एडी ही उसका दुख समझ सकता है। पर जब वो उस रात उसके घर गई तो वो वहां क्या देखती है कि एडी और डैनियल तो रासलीला मना रहे थे। दरअसल एडी और डैनियल गे थे। इसका मतलब एडी ने डैनियल को बचाने के लिए खुद वो सारे सबूत मिटाए और उसने डैनियल की गन को नदी में फेंक दिया क्योंकि वो उससे प्यार करता था। पर इस वजह से जीन को कभी इंसाफ नहीं मिल पाया और उसने ठान लिया कि अब वो खुद इन सब से बदला लेगी। जिसके बाद वो एडी का टॉर्चर शुरू कर देती है। सबसे पहले वो उसके नाखूनों में खिल्ले ठोक कर उसके नाखून उखाड़ देती है, फिर उसकी बॉडी पर कट्स मारती है। वहीं हेलन को जब पता चलता है कि एडी भी किडनैप हो गया है तो वो सीधा डैनियल के घर जाती है, जहां उन्हें एक रिकॉर्डेड कॉल मिलती है जिससे उन्हें भी पता चल जाता है कि एडी और डैनियल गे हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। सीन वापस जीन पर शिफ्ट होता है जो कि एडी को टॉर्चर कर रही थी। इस बार वो एडी का सामान ही काट देती है, भाई बहुत ही दर्दनाक। जिसके बाद वो एक बड़े हथौड़े को एडी के घुटने पे मार मार के उसके हड्डी का चूरमा बना देती है। पर एडी जीन से कहता है कि वो उसे मार दे क्योंकि चाहे कुछ भी हो वो डैनियल को नहीं मार सकता। तो जीन एक चाकू से एडी का गला ही काट देती है। जिसके बाद वो खुद पुलिस को कॉल करके वहां बुलाती है। पुलिस वहां आकर डैनियल को छुड़ाती है और जीन को अरेस्ट कर लेती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी के थ्योरी के बारे में। दरअसल वास का मतलब W डेल्टा Z है। ये एक प्राइस इक्वेशन है जिसका इंसानी दुनिया में मतलब है कि भले ही आप किसी से कितना भी प्यार करते हो, पर जब बात जान पर आएगी तो वो पर्सन खुद को ही बचाएगा, उससे नहीं जिसे वो प्यार करता है। और जीन के साथ जब इतना बुरा हुआ तो उसका दिमाग सीधा स्नैप हो गया और वो इसी इक्वेशन के साथ चलने लगी। और जो भी लोग उसकी इस हालत के जिम्मेदार थे वो उन्हें भी उसी तरह का टॉर्चर करके सेम चॉइस देती थी कि या तो वो खुद को तड़प तड़प के मरने दे या फिर जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसे मार के खुद को बचा ले। और ज्यादातर उसके सभी विक्टिम्स ने वही किया। और इससे जीन यही साबित करना चाहती थी कि इस दुनिया में कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता और सब सिर्फ अपने मतलब और जरूरत को प्यार का नाम दे देते हैं। पर आखिरकार एंड में एडी ने अपनी जान देकर उसे गलत साबित कर दिया और ये भी प्रूफ किया कि अगर प्यार सच्चा हो तो आदमी खुद मर जाएगा, पर जिसे वो प्यार करता है उसे मरने नहीं देगा। और जब एडी ने अपनी जान दी तो जीन समझ गई कि वो गलत थी, जिस वजह से उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। एंड इसी के साथ ये था मेरा वाज मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थियरीज एंड डिटेल्स। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। सो प्लीज मूवी पसंद आई है तो एक लाइक ठोक दो और आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को शेयर करो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं आप सबके एक फेवरेट मूवी एक्सप्लेनर के साथ कोलैब करने वाला हूं। तो जैसे ही वो वीडियो आए आप सबको पहले पता चले। और अगर आपको जानना है कि मेरी आने वाली वीडियो किस मूवी पर होने वाली है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज की लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।